चलिए आज बात करते हैं रामायण की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नैतिक दिशा सूचक है। ये कहानी असल में सद्गुण और कर्तव्य की अहमियत समझाती है और सिखाती है कि एक आदर्श राज्य कैसा हो। तो रामायण के सबक समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये किस तरह की कहानी है। देखिए, ये एक इतिहास है, मतलब गुजरे दौर की कहानी जो जीवन के असली मकसद के बारे में सिखाती है। इसके करीब 24,000 श्लोकों में रिश्तों के फर्ज और आदर्श किरदारों की बात की गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये आदर्श सीधे सीधे नहीं सिखाए जाते, बल्कि मुश्किल हालात के जरिए सामने आते हैं। तो चलिए एक ऐसे ही अहम मोड़ को देखते हैं जो इस बात को साबित करता है। राम का वनवास। राम के राज तिलक की तैयारी चल रही थी और अयोध्या जश्न मना रही थी। लेकिन तभी कैकेयी एक चौंकाने वाली मांग रखती हैं। राम को 14 साल का वनवास मिले। राम ने सत्ता के ऊपर व्यक्तिगत धर्म को चुना और पिता का वचन निभाया। यही फैसला इस महाकाव्य का आधार बना। अब देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये एक बड़े सामाजिक आदर्श की ओर इशारा करता है। यही राम राज्य का आदर्श है, एक ऐसा आदर्श राज्य जहां राजा राम है और हर कोई सुखी है। इस बेहतरीन विचार से पता चलता है कि एक न्यायपूर्ण समाज की नींव शासक की अपनी ईमानदारी पर टिकी होती है। तो महाकाव्य सीधे तौर पे शासक के निजी फैसलों को पूरे राज्य की भलाई से जोड़ता है। व्यक्तिगत कर्म और सार्वजनिक भलाई के बीच का यही कनेक्शन रामायण का सबसे बड़ा सबक है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने फैसलों से कैसी दुनिया बनती है। आखिर में रामायण यही बताती है कि एक महान समाज की शुरुआत व्यक्ति के अपने सद्गुणों से होती है।